दोस्तों, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। वैसे तो दिवाली पर अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं, लेकिन हमारा ये चैनल भूतिया कहानियों का चैनल है। इसीलिए मैं भी आपके लिए भूतिया कहानी का एक तोहफा लेकर आया हूं। दिवाली की रात। हमारी इस कहानी का शीर्षक यही है। दिवाली की एक रात को ऋषभ के साथ जो हुआ था वो बेहद ही डरावना और खौफनाक था, जो आपको भी अंदर तक डरा देगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ऋषभ, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, वो यहाँ एक दुकान चलाते हैं। अब ये एक दुकान तो है, लेकिन उसमें वो काम कई तरह का करते हैं। साथ में मिठाई की दुकान भी उनकी है। अब यहाँ साथ में कपड़े की दुकान भी इनकी है। अब उनके पिता पहले से बिजनेसमैन रहे हैं, वो दुकानों को बढ़ाते चले गए। इस तरह उनके पास कई तरह तरह की दुकानें थी। और ऋषभ का काम ज़्यादातर हर दुकान में बैठना होता, थोड़ा देखना होता, और ज़्यादातर तो वो घूमता रहता। पहले वो कॉलेज में पढ़ा करता था, बहुत ज़्यादा मस्ती करता ही रहता था। अब कॉलेज खत्म हो गया था और पिता ने कहा था अब और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी दुकानें हमारी अच्छी चल रही हैं, यहाँ पर बैठो और कहीं और काम मत करना। ये काम अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम पैसे कमा रहे हैं, अच्छा घर बना लिया, 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारे घर के बाहर, तो इस काम में ध्यान लगाना शुरू कर दो। लेकिन जो ऋषभ था वो कॉलेज इसलिए नहीं जाता था ताकि वो डिग्री ले, अच्छी पढ़ाई करे, बल्कि कॉलेज इसलिए जाता था ताकि काम से बच पाए, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाए। काम में उसका ज़रा भी मन नहीं लगता था। इस तरह अब क्या कर सकता था? पिता ने कह दिया था कि दुकान पर बैठना है, जिसका उसे बहुत ज़्यादा दुख लगा था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कि अब पढ़ने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। वो भी उसे शहर जाना चाहता था, इस शहर को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास। पिता के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसी शहर में पढ़ रही थी और वहाँ पर वो रहती थी। धीरे धीरे बात कम होनी शुरू हो गई थी। इसका दुख ऋषभ को बहुत ज़्यादा लगा था और उसने शराब पीनी शुरू कर दी। पहले शुरुआत बियर से हुई थी, उसके बाद शराब पर आ गया। 1-2 बार अपने पिता के साथ बहस हुई, पिता ने पिटाई की और पिता ने कहा मैं ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा। उसके बाद वो छिप छिप कर पीने लगा। जैसे उसका दर्द दूर होता ही शराब से था। अब ये फेस्टिवल सीज़न आ गया था, दिवाली काफ़ी करीब थी और वो अपने दोस्तों के साथ एक ख़ास जगह पर जाकर शराब पिया करता था और थोड़ी कम पिया करता था। अब शहर से बाहर निकलकर यहाँ काफ़ी ज़्यादा खेत थे और एक ऐसे ही गांव के पास काफ़ी ज़्यादा खेत बने हुए, वहाँ पानी वाली मोटर लगी हुई थी। वहाँ पास में कुछ घर थे जहाँ कोई रहता नहीं था। वो गाड़ी वहाँ पर लेकर जाते, 3-4 दोस्त होते, वहाँ बैठकर आराम से शराब पीते। इस तरह कभी वहाँ खाने की चीज़ ले जाते, कभी वहाँ गाने लगाकर नाचने लगते। इस बार दिवाली की रात उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि घर में दिवाली नहीं मनाएंगे और ऋषभ अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था कि मुझे आपने पढ़ने के लिए नहीं भेजा तो मैं घर में कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं करूँगा। उसने सोचा था कि मैं दिवाली घर में नहीं मनाऊँगा, इसीलिए उसने दोस्तों के साथ पूरा प्लान बना लिया था। पैसे उसके पास थे, वो सोच रहा था कि ये रात मैं बाहर बिताऊँगा। अपने पिता से झगड़ा किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ, मैं दिवाली घर में ये पटाखे चलाकर नहीं बिताना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। इस तरह वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर चला गया था। फिर से वो पहुँच गए उसी खेतों के बीच जहाँ उन्हें कोई परेशान करने वाला तक नहीं था। वहाँ उन्होंने गाड़ी लगाई, गाड़ी से निकाली कई बियर की बोतलें। 5-6 दोस्त वहाँ इकट्ठे हो गए थे, एक और गाड़ी वहाँ पर आ चुकी थी। इस तरह से अब चिकन, शराब, हर चीज़ वहाँ टेबल रखा उन्होंने प्लास्टिक का, उस पर वो सामान रखा। पूरी तरह से पार्टी मनाने का उनका समय था। बाकी जितने भी लोग थे यहाँ रात को कई बार होते थे, लेकिन ये दिवाली की रात थी और दिवाली की रात ज़्यादातर लोग घर में ही होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने परिवार के साथ दिवाली का ये शुभ अवसर मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो वहाँ उस इलाके में कोई भी नहीं था। दूर दूर घरों में लाइट्स उन्हें साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वो यहाँ वो गाड़ी की हेडलैम्प चलाकर पार्टी कर रहे। उन्होंने सोचा हुआ था कि रात के 1-2 बजे तक यहीं पर पार्टी करेंगे। बाकी जितने दोस्त थे थोड़ी थोड़ी शराब पी, थोड़ी बियर पी, वहाँ चिकन था वो खाया, अपनी पार्टी पूरी की और 9:30 बजे कहने लगे हमें घर जाना है। एक एक करके सभी दोस्त ये जिद करने लगे थे कि हमें घर जाना है। अब जो ऋषभ था उसका कहना था कि देखो ये गाड़ी मेरी है और गाड़ी लेकर तो मैं जाऊँगा। 3 दोस्त थे जो उस गाड़ी में आए थे और उसका कहना था जब मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ ही जाओगे, चलकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो।
अब ऋषभ ने उन्हें फंसा दिया था ताकि वो वहाँ से जा ना पाए। और बाकी दोस्त जो दूसरी गाड़ी में आए थे वो कहने लगे हमारे साथ आ जा। इस तरह उसके दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ। जो उसके 2 दोस्त थे वो तो वहाँ से चले गए। एक दोस्त था, उसने कहा ये अकेला यहाँ क्या करेगा यार, इसका कहना है कि रात को यहीं पर रहना है और मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरा खास दोस्त है, तो उसका कहना था मैं तेरे साथ रहूँगा। वहाँ पर वो बैठ गया। अब ऋषभ, उसने 2 पैग लगा लिए थे। उसके बाद उसके जज्बात वो बहने लगे थे, उसकी ज़बान से बाहर निकलने लगे थे। वो अपने उस दोस्त को कहने लगा यार एक तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे दूर हो गई, अब फ़ोन उठाती नहीं, हफ्ते में 1 बार बात करती है और शायद उसका कहीं और चक्कर चल गया है। अब उससे दूरी मेरे पिता ने बनाई है, इसीलिए मैं अपने पिता को सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं घर में रहना नहीं चाहता दिवाली की रात, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी साथ नहीं दिया। इन्हें घर जाने की जल्दी है, पार्टी मैंने दी थी, सारा खाना खाया, बियर पी, सब कुछ करके घर को निकल गए, मेरा साथ तो इन्होंने दिया नहीं। तो उस दोस्त ने कहा देख मैं तो तेरे साथ हूँ ना। उसने कहा कि 1 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, मुझे भी घर जाना है, कुछ काम करना है, क्योंकि वो एक घर में रहता था, उसके माँ बाप कहीं और रहते थे, तो उसने उसका साथ दिया था। ऋषभ वहाँ बैठा हुआ, एक कुर्सी उसने वहाँ लगाई हुई थी, वहाँ बैठे वो आसमान की तरफ देखे जा रहा, रोए जा रहा। फिर वो कहने लगा यार 2 पैग लगा लिए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या करें, गाड़ी में बैठ जाए। अब ऋषभ जब गाड़ी में जाकर बैठा, उसे लगा गाड़ी स्टार्ट करूंगा, एसी चलाऊंगा, लेकिन ध्यान दिया कि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था। यानी यहाँ अगर 1 घंटे 2 घंटे वो बैठे रहते, शायद गाड़ी चलते चलते पेट्रोल खत्म हो जाता, फिर यहाँ से निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब गाड़ी उसने स्टार्ट की, पेट्रोल चेक किया, फिर गाड़ी बंद कर दी। यार ये नहीं चला सकते हम, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते थे, बाहर भी नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने सोचा यार करें तो करें क्या भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, आज दोस्त नहीं है, बातें नहीं कर रहे, अकेले नाचते भी अच्छे नहीं लगते, देख पसीने से टी शर्ट पूरी भीग चुकी है, तो क्या करें। उसके दोस्त ने कहा वो सामने वाला जो घर है उसके ऊपर चलते हैं ना। ऋषभ एकदम चुप सा हो गया। तुझे पता तो है ना वो भूतिया घर है और हम यहाँ पर चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं, और हमें सुनने को मिला है वो भूतिया घर है, उस तरफ नहीं जाना है। उसका दोस्त कहने लगा यार बातें होती हैं, तू बता कितने दिन हो गए हम यहाँ आते हुए। उसने कहा 4-5 महीने हो गए, हम कई बार हफ्ते में 1 बार 2 बार यहाँ पर आते हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो उसके दोस्त ने कहा देख वहाँ कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आगे वाला गेट खुला है, काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, घर फिर भी ठीक ठाक है, ये कोई बहुत पुराना घर नहीं है, ठीक है, 15 साल पहले बना था और 5-6 साल पहले यहाँ जो रहते थे वो विदेश चले गए, तो घर ऐसे ही खुला हुआ है। बाहर वाली सीढ़ियों से हम छत तक पहुँच सकते हैं, आराम से बैठेंगे, ऊपर हवा चल रही है। देखे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा खेत हैं, खेतों में पानी लगा हुआ है, आसपास पेड़ लगे हुए हैं, हवा अच्छे से नहीं लग पा रही। ऊपर जाएंगे दूसरी मंजिल पर, वहाँ पर आराम से बैठेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब उसके दोस्त ने ऋषभ को मना लिया था। दूर से पटाखों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लाइट्स दिख रही थी, तो उन्हें लगा कोई यहाँ पर आएगा तो नहीं, ऐसे हम अनजान घर के अंदर जा रहे हैं तो कोई बात करने वाला नहीं होगा। सबसे पहले ऋषभ का दोस्त वो दीवार फांदकर उस तरफ चला गया, फिर ऋषभ दीवार फांदकर उस तरफ चला गया। वो जो गेट था बाहर से ताला लगा हुआ था, दीवार थी एक तरफ से छोटी थी, वहाँ से आसानी से चढ़कर अंदर जाया जा सकता था। अब घर के अंदर पहुँचकर झाड़ियों को थोड़ा साफ किया। वो देखने लगे यहाँ कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है, चल ऐसा कर सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। पहले ऋषभ आगे हुआ, उसका दोस्त उसके पीछे पीछे। एक बड़ा सा बैग था जिसमें कुछ चिकन, कुछ बोतलें बियर की उन्होंने बीच में डाली हुई कि ऊपर चढ़कर आराम से पिएंगे। इस तरह से वो बैग को पकड़कर पहली मंजिल पर गए। पहली मंजिल पर बाहर की तरफ खुली छत थी, पीछे 2-3 कमरे भी बने हुए थे। एक सीढ़ियां बाहर से निकलकर ऊपर जाने के लिए थी, एक घर के अंदर से थी। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर था, किसी अमीर का था, लेकिन वो NRI थे, यहाँ घर छोड़कर बाहर जा चुके थे और दोबारा वापस कभी आए ही नहीं। इस तरह पहली मंजिल पर पहुँचे तो जो ऋषभ का दोस्त था वो कहने लगा यहाँ ठीक ठाक हवा लगती है, यहाँ पर बैठते हैं आराम से, कोई दूर से देख भी नहीं पाएगा। ऋषभ का कहना था नहीं यार बिल्कुल ऊपर चलते हैं, मुझे थोड़ा डर है भाई, यहाँ कोई परेशानी ना हो जाए, अनजान घर है, कोई आ गया, किसी ने देख लिया, ऊपर चढ़ जाएंगे बिल्कुल पता नहीं लगेगा। ऊपर तो पूरी तरह से अंधेरा है, वहाँ तो लाइट पहुँचती ही नहीं, और जो साइड में रेलिंग टाइप बनी हुई है वो थोड़ी ऊंची है, कोई देख नहीं पाएगा, आराम से लेटेंगे वहाँ पर, बैठेंगे आराम से, ये बियर पियेंगे। अब सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच गए वो दूसरी मंजिल पर। ऊपर जाकर देखा काफ़ी ज़्यादा साफ था, सब कुछ साफ था। इसके बाद उन्होंने बियर की बोतल वहाँ पर रखी,
मोबाइल की टॉर्च एक तरफ जला ली। ऐसे मोबाइल टॉर्च लगाकर एक तरफ उन्होंने रख दिया ताकि नीचे नीचे लाइट रहे, ऊपर ऊपर कुछ दिखे ना। अगर नीचे खेतों को पानी देने के लिए कोई किसान वहाँ पर आ गया तो उसे नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ किसान ज़्यादातर जो खेत होते हैं ना, वहाँ पर भी एक दो दिए जला कर जाते हैं। आसपास के कई जो खेत थे वहाँ पर दिए रखे हुए थे, यानी वो किसान यहाँ पर दिया जलाकर जा चुके हैं। जो कुछ खाली हैं हो सकता है वो दिया जलाने के लिए आए। एक दिमाग में उनके सोच ज़रूर थी। ऊपर बैठ गए वो, फिर इधर उधर देखने लगे, दूर से कोई आता तो नहीं नज़र आ रहा। अब अंधेरा इतना ज़्यादा था, घरों में लाइट लगी हुई थी, अब खेतों के अंदर हर जगह तो लाइट लगाई नहीं जा सकती, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। उसके बाद उन्हें कोई नज़र नहीं आया तो उन्होंने बियर की एक और बोतल खोली। अब शराब की बोतल भी रखी हुई, बीच में बियर पिए जा रहे, फिर शराब का पैग लगाने की कोशिश कर रहे, सिप सिप करके चिकन खा रहा, ऐसे ही फेंक रहा। वो जैसे दिमाग उसका खराब हो गया था ऋषभ का, पागलों जैसी हरकतें कर रहा। ऊपर अब हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा थी। ये मौसम ठीक ठाक ठंडी हो जाती है, इसीलिए ऊपर थोड़ी ठंड लगने लगी थी। थोड़ा नीचे होकर बैठ गए। अचानक अब आवाज़ आई उन्हें पहली मंजिल से, जैसे ऊपर मिट्टी थी, कुछ सामान था, जैसे कुछ बर्तन जो पीतल के या बाहर की तरफ रखे हुए थे छत पर, जैसे गिरे हों। जैसे ही वो गिरने की आवाज़ आई दोनों सन्न हो गए। पहले थोड़ी हल्की सी आवाज़ें कर रहे थे, एकदम चुप, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब जो ऋषभ का दोस्त था वो कहने लगा, यार ये कोई आ तो नहीं गया, अब ये आस पड़ोस वाला खेत वाला कोई किसान तो नहीं आ गया जिन्होंने देख लिया कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब दोनों अपने सर नीचे की तरफ कर चुके थे ताकि वो नज़र ना आए, लेकिन फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो उन्हें लगा कि आवाज़ पहली मंजिल से ही आ रही है। हो सकता है किसी को ये पता नहीं चला कि हम ऊपर हैं, बल्कि कोई शायद चोरी करने के लिए या यहाँ पर सामान रखने के लिए आया हो, तो देखते हैं। फिर वो रेलिंग के करीब गए, बिल्कुल किनारे के करीब गए, वहाँ से ज़रा सा सर निकाल कर नीचे देखने लगे, नीचे क्या है। पहली मंजिल पर जो बाहर की तरफ बना हुआ था ना छत, वो साफ नज़र आती थी, थोड़ी लाइट वहाँ पर थी, इससे नज़र आ रहा कि नीचे कोई नहीं है। वो देखने लगे आखिर नीचे कोई भी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने सीढ़ियों के पास जाकर झांकने की कोशिश की। अब नीचे बिल्कुल कोई नहीं था, तो फिर दोनों ने जो मोबाइल की टॉर्च थी उससे देखने की कोशिश की, बिल्कुल लाइट करके देख रहे, वहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं। दो बर्तन जो एक तरफ रखे हुए थे, पुराने जंग खाए हुए थे, एक पीतल का था, वो नीचे गिरे हुए और बिल्कुल उल्टे, जैसे वहाँ से गिरे हों, लुढ़कते लुढ़कते वहाँ पर आ गए और वहाँ उल्टे खड़े हो गए। दोनों ये देखकर कुछ हैरान हुए, लेकिन कोई नज़र नहीं आया तो उन्हें लगा वैसे हवा चली होगी ना, हवा से वो बर्तन गिर गए होंगे। अब ये समझ में आता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब उन्होंने ये सुना था कि ये घर भूतिया है, लेकिन वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये भूतों की जो कहानियाँ होती है ना, ऐसे कोई पुराना घर है वहाँ चोरी ना हो जाए, इसीलिए ये कहानियाँ बताई जाती हैं। अब वो फिर से छत पर चढ़ गए, बियर की बोतल हाथ में पकड़ी ही थी जैसे ऋषभ ने। नीचे फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही ये आवाज़ आई दोनों फिर से चौकन्ने, फिर से किनारे पर जाकर नीचे देखने लगे, नीचे कुछ नहीं। अब ध्यान से देखा, नीचे पहले 2 बर्तन पड़े थे, अब 3 बर्तन थे। कमाल की बात देखिए, 2 जो बर्तन थे पहले वो जैसे पतीले के आकार के थे, एक जंग खाया कोई और धातु का, एक पीतल का जो थोड़ा चमकदार था, दोनों उल्टे पड़े हुए। अब एक और ऐसा ही पतीला था जो पीछे से लुढ़क कर वहां आया और उल्टा पड़ गया। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे हाथ से किसी ने पतीले वहां ऐसे टिकाए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के समान आकार में सेट किए हुए थे। थोड़े से घबरा गए। उसके बाद उन्हें लगा नीचे जाकर देखते हैं यार, कोई ना कोई तो वहां है, शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है, पता तो करें कोई बच्चा तो नहीं या कोई चोर तो नहीं। इसके बाद वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गए, नीचे कोई नज़र नहीं आया। एक चीज़ जिसने हैरान कर दिया उन्हें, अब नीचे भी एक दरवाज़ा था जो घर के अंदर जाने के लिए था। अब अंदर से सीढ़ियाँ थी जो घर के अंदर अंदर घूमती, यानी अंदर ऊपर नीचे जाया जा सकता था। एक सीढ़ियाँ बाहर थी, जो बाहर वाली सीढ़ियाँ थी ना वो गेट के पास थी, उससे ऊपर वाली मंजिल में जा सकते थे, और बिल्कुल छत पर, यानी घर के अंदर जाने के लिए किसी दरवाजे से अंदर जाना पड़ता, सीढ़ियों से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। पहली मंजिल पर जो आगे वाला दरवाज़ा था वो खोला हुआ। अमूमन इस पूरे घर में हर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लोहे के गेट लगे हुए, जैसे जंगले लगे हुए बाहर। ये दरवाज़ा पूरी तरह से खुला। दोनों बहुत ज़्यादा हैरान, आखिर ये दरवाज़ा खुला कैसे है, और ये जो बर्तन गिर रहे हैं, हो सकता है कोई चोर है जो अंदर घुसा हुआ है और बर्तन बाहर लाकर रख रहा है, या बर्तन यहाँ से नहीं गिर रहे, कोई बाहर जैसे रख रहा है अंदर से निकाल कर।
वो जो सीढ़ियाँ थी ना वहाँ पर बैठ गए। सीढ़ियों पर बैठकर सर निकाल निकाल कर देख रहे, और जो मोबाइल था उन्होंने बंद कर दिया। अंधेरा ठीक ठाक था, फिर भी इतना नज़र आ जाता, अगर कोई होता ना, कोई बर्तन उठा रहा होता, साफ दिख जाता। कोई भी वहाँ नज़र नहीं आया। अचानक एक आवाज़ आई घर के अंदर से, जैसे कुछ गिरने की, कोई भारी चीज़ जैसे खींची गई हो और फिर कुछ गिर गया हो, ऐसी आवाज़ थी। अब ऋषभ देखने लगा अपने दोस्त की तरफ। एक तो उन्हें थोड़ी चढ़ी हुई थी, ऊपर से हिम्मत बहुत ज़्यादा, और ऋषभ को गुस्सा अपने पिता पर था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही, तो वो गुस्से में टिक नहीं पा रहा था कि ऐसे सीढ़ी पर कुछ देर बैठे रहूं, कोई अंदर है, उसे गुस्सा चढ़ रहा था। चलो यार पीट कर आते हैं, बेवजह ही लड़ने का मन कर रहा था उसका। तो वो कहने लगा देख कर आते हैं ना, देख कर आते हैं। दोस्त कहने लगा नहीं यार, अंदर से आवाज़ आ रही है, अंदर थोड़ी ना जाएंगे, हो सकता है कोई मालिक आया हो। ऋषभ का कहना था नहीं, कह देंगे ना, सामने से आवाज़ें आने लगी, हमें तो पता है घर बंद है, इसीलिए हम दीवार फांद कर आए चोर को पकड़ने के लिए। अगर लोग आ गए तो हम ये कह देंगे, और हम कोई गरीब चोरों चक्के थोड़े ना है कि कोई ऐसे ही पकड़ लेगा कि चोर आए हैं चोरी करने के लिए। भाई ऐसा घर मेरा बाप खरीद सकता है, ये ऋषभ का कहना था। अब ऋषभ सीढ़ियों से उठा, चलकर दरवाजे के पास चला गया। दरवाजे के पास खड़ा होकर कहने लगा तू जो भी है बाहर निकाला, चोरी करने के लिए आया है। ये आवाज़ जब उसने लगाई, अंदर कोई चीज़ गिरी थी। जब चीज़ गिरी तो वो समझ गया जो भी है अंदर अब घबरा चुका है। अब उसका दोस्त भी साथ आकर खड़ा हो गया। सामान गिरा, उसे भी लगा ये कोई चोर होगा। अब आराम से चोर को पीटते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। दिवाली में पटाखे चलाए ना चलाए, लेकिन उस चोर को पटाखे की तरह चलाएंगे। पास में डंडा पड़ा था, कुछ क्रिकेट की जो विकेट्स होती है ना, जहाँ के मालिक होंगे क्रिकेट खेलते होंगे, जो विकेट्स लकड़ी की थी ऊपर पड़ी हुई। एक ने डंडा उठा लिया, एक ने ऐसे ही विकेट उठा ली कि विकेट से पीटेंगे। अब वो आवाज़ें लगा रहे, जवाब कोई नहीं। दोनों ने मोबाइल निकाले, टॉर्च जलाई, अंदर झांकने लगे, अंदर कोई नहीं। इसके बाद वो देखने लगे लाइट का बटन कहाँ है। अब एक दो बटन दबाए, कुछ नहीं चला, ना लाइट चली ना पंखा चला। अब कनेक्शन तो था लाइट का, लेकिन शायद अंदर वाले बल्ब खराब हो गए होंगे। लेकिन उन्होंने एक दो बटन चलाए, इसके बाद एक बटन दबाया, पीछे वाला जो छोटा बल्ब था ना, वो पुराने वाला, वो जल पड़ा। उससे ज़्यादा रोशनी तो नहीं हुई, लेकिन देखा जा सकता था। यानी ये नाइट लैंप था जो सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ठीक ठाक नज़र आ जाता है। बाकी हाथ में मोबाइल की टॉर्च, उससे देख रहे इधर उधर। अब ऊपर वाली मंजिल से ही आवाज़ आई थी। सामने 3 कमरे, वो देखने लगे 3 कमरे के तीनों दरवाजे खुले हुए। उन्हें लगा तीनों में से किसी एक कमरे में कोई मौजूद है। जैसे ही पहले कमरे में देखने लगे, पहले कमरे में कोई सामान नहीं था, पूरा का पूरा कमरा ही खाली। दोनों तरफ देखा, कुछ नहीं, तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे कमरे में देखने के लिए गए, सामने एक पुराना ट्रंक था जिसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ। उन्हें लगा कोई छिपा हुआ है। जैसे ही ऋषभ आगे गया, उसका दोस्त अभी पीछे, ताकि तीसरे कमरे से कोई हमला ना कर दे। जैसे ही गया, हाथ लगाया ट्रंक, अब जो ट्रंक था वो भी खोला हुआ, उस पर कपड़ा डाला गया, पूरा कमरा वैसे खाली। उन्हें लगा जो है वो तीसरे कमरे में, चलो तीसरे कमरे में। जैसे ही वो दोनों गए तीसरे कमरे में, तीसरे कमरे में अंदर उन्होंने बटन दबाया, लाइट चल पड़ी। अब ये जो लाइट चली, ये एक बल्ब था जो थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा था, थोड़ा चल रहा, बीच में जैसे ऑन हो जाता, फिर जैसे चमकने लगता, फिर से ऑन हो जाता, फिर बंद हो जाता, थोड़ी देर चमकने लगता। तो उन्होंने जो हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था ना, उसकी टॉर्च भी जलाई हुई थी। इस तरह एक तो बल्ब उन्हें डरा रहा, दिमाग में था भूत या घर है, लेकिन उसका ज़्यादा डर नहीं था। चोर हमला ना कर दे उसका ज़्यादा डर था। सामान भी काफ़ी ज़्यादा था उस कमरे में, ठीक है, इसे स्टोर रूम की तरह बनाया हुआ था कि सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ, बेड के ऊपर बेड के ऊपर बेड, ऐसे 3 तो बेड थे जो काफ़ी ऊपर तक रखे हुए। एक तरफ अलमारी थी जो खुली हुई थी, उसमें कुछ लिफाफे रखे हुए, ऐसा कुछ सामान था। और एक बड़ा सा टेबल था जिसके पीछे खास जगह थी, और वहाँ कपड़ा थोड़ा हिल रहा। उन्हें लगा जो है वो पीछे छिपा हुआ है। ऋषभ ने आवाज़ लगाई, बाहर आजा बेटे, बाहर आजा, ऐसे छिपने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है तू यहीं है। बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे, पूरे गांव को बुलाएंगे, सारा गांव पीटेगा, उससे अच्छा है बाहर आजा, माफ़ी मांग ले। अब ये कहकर ऋषभ पीछे हो गया। उसके बाद जो बल्ब था बार बार फ्लक्चुएट हो रहा, एक बार पूरी तरह से बंद हो गया। अब वो ऑन नहीं हो रहा, शायद ख़राब हो गया होगा। दोनों ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च पकड़ी, उस तरफ लाइट मार रहे। उन्होंने देखा उस टेबल के पीछे से कोई खड़ा हुआ। जो टेबल के पीछे से खड़ा हुआ, उनके होश उड़ गए।
ये कोई इंसान नहीं था। जैसे कपड़े तो थे लेकिन आधे गले हुए कपड़े, और जो शरीर था वो हड्डियों का ढांचा था। जो मांस था ना, उसकी खोपड़ी के ऊपर थोड़ा सा मांस था, कई जगह हड्डियां नजर आ रही, आंखें थी रही बिल्कुल काली, अंदर की तरफ धंसी हुई आंखें। ये देखते ही ऋषभ चीखना चाहता था, चीख नहीं निकली। जो दोस्त था जिसने ज़्यादा पैग लगाए थे उसकी उतर गई। खड़े खड़े वहां सन। उसके बाद डर कर पीछे भागे। जैसे ही पीछे भागे, ऊपर वाला वो दरवाज़ा खुला था जिससे वो अंदर आए थे, वो दरवाज़ा बंद। अब ताला लगा हुआ था बाहर से। दरवाज़ा धक्का दे रहे, भाई यही तो खुला था, इसी से तो अंदर आए, ये तो बंद है। उसके बाद भागे सीढ़ियों से नीचे। अब वो जो कमरे के अंदर था, वो लाश जैसी क्या चीज़ थी, वो वहीं बाहर नहीं निकली। जैसे ही नीचे पहुंचे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश, खुल जा, इससे बाहर कैसे निकले? निकलने का कोई रास्ता नहीं। हर जगह खिड़कियां देख रहे। ये घर किसी एनआरआई का था, अच्छे से सेफ घर। दरवाज़ा तोड़ा नहीं जा सकता था, बाहर से ताले लगे हुए, रास्ता बाहर जाने का और कोई है नहीं, ऊपर बंद नीचे बंद। अब करें तो करें क्या? कभी खिड़कियों के कांच को तोड़ रहे, लोहा लगा हुआ। अब इतनी सी जगह, कांच तो तोड़ दिया बाहर वाला, अब इतनी जगह से कैसे निकलेंगे? इतने तो पेट थे उनके बाहर की तरफ निकले हुए। फिर वो चीखे मार रहे। अब नीचे उन्होंने लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जलाई, नीचे जो लाइट थी वो अच्छी थी, पूरी तरह से लाइट हो गई वहाँ पर। थोड़ी घबराहट कम हुई, थोड़ा डर कम लगा। घर भूतिया था, अब उन्हें लगा वो बातें सच्ची हैं जो चीज़ देखी थी। जैसे ही सामने खड़ी, वैसी ही लाश उन्हें दोबारा नजर आई। ये अजीब थी। औरत या मर्द क्या था समझ में नहीं आ रहा। कपड़े टूटे हुए, अब शरीर भी नहीं दिख रहा भाई, अंदर कंकाल था उन कपड़ों के अंदर। दोनों चीखें मारने लगे और नीचे वाले लाइट बंद। उसके बाद जो मोबाइल था उनका, उसकी टॉर्च से कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे। एक बार जो उसका दोस्त था देख रहा, कहाँ है वो? लाइट तो अब एकदम से बंद हो गई। जैसे लाइट चली गई, क्या हुआ पता नहीं चला। जैसे ही टॉर्च पीछे की तरफ की, अब जो ऋषभ था उसके जैसे चेहरे से खून टपक रहा, ये उसके दोस्त को नजर आया। अब जो ऋषभ था उसकी एक आंख अंदर की तरफ धंसी हुई दिखी उसके दोस्त को। उसके दोस्त के हाथ में वो डंडा था, घुमा के उसने सर पे डंडा मारा। जैसे ही ऋषभ के सर पर डंडा बजा, उसने टॉर्च अपने दोस्त की तरफ की। उसे उसका दोस्त डरावना लग रहा, उसके दोस्त को ऋषभ डरावना लग रहा, और कोई भूत उन्हें नजर नहीं आ रहा। एक हाथ में डंडा एक दोस्त के, एक हाथ में ऋषभ के विकेट। अब दोनों जंग का मैदान बना बैठे थे, एक दूसरे पर पटैक पटैक सर पर बाजू पर मार रहे। अब थोड़ा यहाँ बजी जब ऋषभ के ये हड्डी शायद टूट गई होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उसने वो दूसरी विकेट उस हाथ में पकड़ी और थोड़ा रोकर कहने लगा, रुक जा रुक जा। उसके दोस्त के भी सर पर यहाँ चोट लगी थी, खून निकल रहा था, वो भी थोड़ा घबरा गया। ऋषभ कहने लगा, क्यों मार रहा है? पागल है तू, कैसा बना हुआ है तू, भूत बन गया है। उसके दोस्त ने कहा, तू भूत लग रहा है। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न ठीक हुआ, वो समझे कि हम एक दूसरे को डरावना समझ रहे हैं, हमला नहीं करना है। इस तरह वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद दरवाजे पर डंडा मार रहे, कोशिश कर रहे। रात को उन्हें डरावने दृश्य दिखते रहे, वो चीखे मारते रहे। घर से बाहर निकला नहीं जा सकता था। हर कोशिश की उन्होंने, वो पूरी रात कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, कभी एक दूसरे को डंडा मारने की कोशिश करते, फिर शांति हो जाती, कभी वो भूत लगता तो कभी वो भूत लगता। रात इस तरह से निकली। जब सुबह सूरज की किरणें वहाँ पड़ने लगी ना, वो खिड़कियों से बाहर जो शीशे, जो कांच तोड़ा हुआ था, उससे जैसे चीखें मार मार बुलाने लगे। अब खेत है आसपास का ही, चीखें इस तरह बजती हुई देख, जो लोग थे देखा, गाड़ी भी खड़ी है, आवाज़ें आ रही। कुछ किसान थे जो भागते हुए इस तरफ आए, अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही। जैसे ही उन्होंने देखा अंदर से, ये तो भूत नहीं भाई, दिन की आवाज़ें, कोई अंदर घुस गया है। उन्होंने वो आगे वाला दरवाज़ा वो तोड़ा, तब जाकर ऋषभ और उसके दोस्त को बाहर निकाला। ऋषभ की बाजू ऐसे लटकी हुई टूटी, उसके दोस्त के सर से खून निकल रहा। अब वो किसान, अमूमन किसी के घर में ऐसे कोई घुस जाए ना, तो जो लोग हैं चोर समझकर पीटेंगे, लेकिन ये जो किसान थे थोड़ा देखा करते थे कि यहाँ मोटर के पास आ जाते हैं, कई बार शराब पीते हैं। वो भी कई बार दोस्त बन गए थे, पास में आकर बातें किया करते थे कि अच्छे घर के लगते हैं, ऐसे तो नहीं लगते चोरों चक्के। तो उन्होंने कभी रोका नहीं, उन्होंने पहचान लिया ये तो वो वाले हैं, इसीलिए पीटा नहीं, वरना घर के अंदर से पकड़कर बहुत ज़्यादा पीटे जाते। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद वहाँ उन्होंने सब कुछ बताया, रात को उनके साथ क्या हुआ, और वो कह रहे यहाँ ऐसा ही होता है, ये भूतिया घर है। जब वो एनआरआई इस घर को छोड़कर गए, 3 बार चोरी की कोशिश हुई। हर बार घर के अंदर चोर पकड़े जाते, पर घर से बाहर नहीं निकल पाते, अंदर ही रहते, जख्मी,
पिटे हुए। पीटता कौन था? वही एक दूसरे को। चोट खुद ब खुद लग जाती थी। घर ऐसा था। और ऋषभ और उसके दोस्त की दिवाली की रात भी वैसी थी। इसके बाद इलाज 1 महीने तक चला। ऋषभ ने अपने पिता को नहीं बताया। अब वो किसान भी ऋषभ के पिता को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ऋषभ के अच्छे दोस्त थे। उनके साथ काफ़ी पार्टीज कर चुके थे, थोड़ा जान पहचान थी। लेकिन ऋषभ को ये सबक मिल गया। उसके बाद वो कभी भी दिवाली की रात को बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचता। और जो कहानियाँ वो सोचता है ना कि भूतियाँ झूठी होती हैं, उन पर अब वो यकीन करता है। कहा जाता है यहाँ नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाता। और यही आपके लिए भी एक सबक है। दीपावली का दिन एक शुभ अवसर होता है। इस अवसर को अपने परिवार वालों के साथ मनाएं, क्योंकि हो सकता है अगर आप बाहर रहकर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ये दिवाली की रात भी ऋषभ की तरह ही गुजरे। तो घर में दिवाली को मनाइए, अपना एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। और मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।